राजकुमारी नायरा सूर्यास्त के समय अपने महल की मीनार पर खड़ी थी। तभी अचानक टिमटिमाती नीली रोशनी उसकी निगाह में आई। वो रोशनी पहाड़ों के पीछे एक सूखी झील से उठ रही थी। नायरा ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी, एक बुद्धिमान चमगादड़ आरो से पूछा, आरो, वो नीली चमक क्या है? क्या तुम जाकर देख सकते हो? आरो बिना देरी किए उड़ चला और कुछ ही देर में लौट आया। वो एक झील है महारानी, लेकिन उसका पानी जैसे पल पल सूख रहा है और वहाँ से रोने की आवाजें आ रही हैं। नायरा ने तुरंत निर्णय लिया। वो आरो को साथ लेकर राजसी लिबास छोड़ साधारण यात्रा वस्त्र पहन जंगल की ओर निकल पड़ी। घने वृक्षों और अजीब अजीब गंधों से भरे उस रास्ते में दोनों एक पुरानी लता से ढकी गुफा तक पहुँचे। वहाँ से कोई रहस्यमय गीत की मधुर लेकिन दर्द भरी धुन निकल रही थी। तभी झील के किनारे अचानक एक चमकती जलदेवी प्रकट हुई। वो रो रही थी, मैं जलमाया हूँ, इस झील की आत्मा। अगर पानी पूरा सूख गया तो यह पूरा प्रदेश शापित हो जाएगा। इतना कहकर जलमाया अचानक गायब हो गई। अगले ही क्षण झील से एक विशाल सुनहरा कछुआ बाहर आया, जिसकी आंखें गहरी बैंगनी आग जैसी चमक रही थी। उसके गले में एक प्राचीन तांबे की जंजीर लटक रही थी, जिस पर कुछ लिखा था। ने धीरे धीरे कछुए की ओर कदम बढ़ाए। तभी कछुआ गुस्से से दहाड़ा और हमला करने दौड़ा। आरो चिल्लाया, लिखावट पढ़ो नायरा। नायरा ने कांपते हाथों से जंजीर पर लिखा पढ़ा, जो बिना डर के सच्चाई बोले वही मेरी रक्षा कर पाए। नायरा ने कछुए की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मैं नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ, मैं बस तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। कछुए की आंखें शांत हो गईं और जंजीर अपने आप टूट गई। जैसे ही वह टूटी, जमीन कांपने लगती है और झील के ठीक नीचे की मिट्टी धसक जाती है। एक प्राचीन पत्थर से बना द्वार खुलता है, जिस पर लिखा होता है, जहाँ सत्य छिपा है वहाँ अंधकार की निगाह है। मेघना अर्ज से कहती है, हमें उस दरवाजे के पीछे जाना होगा। शायद यही वह रहस्य है जिससे पूरा राज्य जुड़ा है। दोनों उस सुरंग में प्रवेश करते हैं। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। हर कदम पर टॉर्च जैसे दियों की लपटें अपने आप जलती जाती, जैसे कोई पहले से जानता हो कि वो आने वाली है। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल हॉल में पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स बनी थी। एक चित्र में एक नागिन जैसी रानी दिखाई गई थी, जिसकी आंखों से अंधकार निकलता था। एक दूसरी पेंटिंग में एक युवती, जिसकी माथे पर चंद्र का निशान था और जिसका नाम लिखा था, सत्य की रक्षक। आरो बुदबुदाता है, ये रक्षक कहीं नायरा तुम तो नहीं? लेकिन तभी हॉल की दीवार हिलती है और उसमें से निकलता घने काले धुएं से बना राक्षस, जो चीखता है, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब राज को छुपाने की कीमत चुकानी होगी। नायरा पीछे हटने लगती है। आरो चिल्लाता है, यह तभी हार सकता है जब तुम खुद से सच बोलो। नायरा आंखें बंद करके बोलती है, मैं सच्चाई की खोज में आई हूँ, डर कर भागने नहीं। अगर तुम मेरा डर हो तो मैं अब उससे लड़ूंगी। राक्षस के आकार में दरारें पड़ने लगती हैं और फिर वो एक विस्फोट के साथ मिट्टी में बदल जाता है। जैसे ही शांति आती है, दीवारें खुलती हैं और क्रिस्टल से बना मंदिर प्रकट होता है। बीच में एक जलती हुई नीली अग्नि थी और तैरता हुआ एक गोल सा कांच, जिसमें पूरा राज्य दिखाई दे रहा था। आरो बोला, ये है सत्य दर्पण, ये दिखाता है कि क्या आने वाला है और किसे रोका जाना चाहिए। नायरा कांच को छूती है और अचानक कांच में एक चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। एक चेहरा जो उसके पिता जैसा है, लेकिन आंखें किसी अजनबी की, और वो कहता है, नायरा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे ही रक्त में है। अगले भाग में देखिए राजा का अतीत क्या छुपा रहा है। क्या नायरा सच में एक रक्षक है या सिर्फ एक मोहरा? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।